शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये मेरी पहली लॉन्ग वीडियो है। तो दोस्तों, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ करना। गोकू की कहानी एक छोटे से बच्चे से शुरू होती थी जो पृथ्वी पर रहता था और जिसे अपनी असली साइयन जाति के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो एक इनोसेंट और स्ट्रॉन्ग दिल वाला बच्चा था जो ट्रेनिंग करता रहता था और धीरे धीरे वो ज्यादा पावरफुल होता गया। यही उसके सफर की शुरुआत थी, जहां एक सामान्य लड़का एक दिन ब्रह्मांड का सबसे बड़ा योद्धा बनने वाला था। ड्रैगन बॉल के शुरुआती दिनों मी गोकू एक बेस फॉर्म वॉरियर था। उसके पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, लेकिन उसका जुनून, मेहनत और डिटर्मिनेशन बहुत मजबूत था। ट्रेनिंग के साथ साथ वो हर लड़ाई में बेहतर होता गया और वो एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट बन गया। यही बेस फॉर्म उसके सफर की नींव बना था। गोकू का अगला बड़ा मोड टैब आया जब वो पहली बार उजारू यानी ग्रेट एप बना था। जब पूर्णिमा की रात होती थी, टैब उसकी पूंछ चांद की रोशनी में रिएक्ट करती थी और वो एक विशाल बंदर बन जाता था। उस समय उसका शरीर बहुत बड़ा हो जाता था, ताकत कई गुना बढ़ जाती थी, लेकिन उसका दिमाग काबू में नहीं रहता था। यह रूप बहुत खतरनाक था और इसी वजह से बाद में उसकी पूंछ काट दी गई थी, जिससे यह रूप खत्म हो गया था। बाद में साइयन सागा के दौरान गोकू किंग कई के प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहा था। वहीं उसने एक नई खतरनाक टेक्निक सीखी थी, कायोकेन। ये टेक्निक उसके पावर लेवल को कई गुना बढ़ाने वाली थी, लेकिन शरीर पर बहुत दबाव डालता था। पहले वो कायोकेन X2 पर रुकता था, फिर धीरे धीरे वो कायोकेन X10 और X20 तक पहुंच गया था। इस टेक्निक ने गोकू को एक नया कॉन्फिडेंस दे दिया था। फ्रीजा सागा के दौरान ड्रैगन बॉल इतिहास का सबसे बड़ा इमोशनल पल आया था। जब फ्रीजा ने क्रिलिन को मार दिया था, तब गोकू के अंदर दर्द और गुस्सा एक साथ फट पड़ा था। इसी गुस्से के साथ एक नई शक्ति जागी थी और गोकू पहली बार सुपर साइयन बन गया था। उसके बाल गोल्डन हो गए थे, ऑरा चमक उठी थी और एक नया युग शुरू हो गया था। यह रूप गोकू के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया था। सेल सागा के बाद गोकू ट्रेनिंग करता रहा था और उसकी शक्ति और भी रिफाइंड होती जा रही थी। इसी सफर में सुपर साइयन 2 भी अस्तित्व में आया था। पहले यह रूप गोहन ने अनलॉक किया था, लेकिन बाद में गोकू भी इस रूप को प्राप्त कर पाया था। इस फॉर्म में शक्ति, स्पीड और बिजली जैसे स्पार्क्स दिखते थे, जो इस फॉर्म को और खतरनाक बना देते थे। मजिन बू सागा में गोकू ने एक और एडवांस्ड रूप अनलॉक किया था, सुपर साइयन 3। इस फॉर्म में उसके बाल बहुत लंबे हो गए थे, आईब्राउज गायब हो गए थे और पावर स्तर अत्यधिक बढ़ गया था। लेकिन इस रूप का एक बड़ा ड्रॉबैक था, एनर्जी बहुत तेजी से खत्म हो जाती थी। इसी वजह से गोकू इस रूप को लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाता था। फिर ड्रैगन बॉल सुपर का समय आया था। बीरुस के साथ लड़ाई के दौरान साइयन्स ने एक पावरफुल डिवाइन रिचुअल किया था। इसी रिचुअल के कारण गोकू के अंदर गॉड की एनर्जी प्रवेश कर गई थी और वो सुपर साइयन गॉड बन गया था। उसका शरीर शांत, ऑरा डिवाइन और लड़ाई का तरीका बहुत कंट्रोल्ड हो गया था। वो अब नई डिवाइन शक्ति का योद्धा बन चुका था। ट्रेनिंग के बाद गोकू ने गॉड की शक्ति को सुपर साइयन के साथ जोड़ दिया था, जिससे एक नया रूप पैदा हुआ था, सुपर साइयन ब्लू। यह रूप स्टेबल था, पावरफुल था और स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ साथ फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती थी। बीरुस और वीस के ट्रेनिंग ने गोकू को इस स्तर तक पहुंचा दिया था। लेटर गोकू ने एक और रिस्की कदम उठाया था। उसने सुपर साइयन ब्लू के ऊपर कायोकेन लगा दिया था। इस कॉम्बिनेशन ने उसकी ताकत कई गुना बढ़ा दी थी, लेकिन शरीर पर अत्यधिक दबाव पड़ता था। यह रूप खासकर हिट और जिरेन के साथ लड़ाई के दौरान सबसे ज्यादा देखा गया था। टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान गोकू एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया था जहां उसकी सीमाएं पूरी तरह टूट चुकी थीं। स्पिरिट बॉम्ब के एक्सप्लोजन के बाद उसके अंदर एक नई डिवाइन प्रतिक्रिया सक्रिय हो गई थी और वहीं से जन्म हुआ था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन का। इस रूप में शरीर अपने आप रिएक्ट करता था, बिना सोचे समझे अटैक और डॉज होता था। यह रूप डिवाइन रिफ्लेक्सेस का पहला चरण था। एंड में गोकू ने अपनी स्ट्रगल, दर्द, ट्रेनिंग और डिटर्मिनेशन के साथ आखिरकार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया था। उसके बाल चांदी जैसे चमक उठे थे, चेहरा शांत हो गया था और मूवमेंट पूरी तरह डिवाइन हो चुकी थी। इस रूप में गोकू एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया था जहां उसकी शक्ति सीमाओं से आगे निकल चुकी थी। यह गोकू के सफर का सबसे ऊंचा शिखर बन गया था। गोकू का सफर एक छोटे से साइयन बच्चे से शुरू हुआ था, जो पृथ्वी पर रहता था और सामान्य लड़ाई करता था।
लेकिन समय के साथ वो बदलता गया, सीखता गया, गिरता रहा और फिर उठता रहा। हर ट्रांसफॉर्मेशन एक नया संघर्ष, एक नया लेसन और एक नई शक्ति लेकर आता रहा। इसी सफर ने उसे एक सच्चा योद्धा बना दिया था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जो व्यक्ति कभी हार नहीं मानता वो हमेशा बदलता रहता है, मजबूत होता जाता है और आखिर में वही विजेता बनता है। गोकू का ये सफर शक्ति का नहीं बल्कि हिम्मत, मेहनत और विश्वास का सफर था और ये सफर आगे भी चलता रहेगा।